हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे। और आज यूपी पुलिस का न्यू बैच लेकर आए हैं और यूपी पुलिस में आज पहला चैप्टर है औसत। क्या है? आज औसत है पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज हम एक ही क्लास में मैराथन की तरह है पूरा औसत एक ही क्लास में कराएंगे। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फुल कंटेंट कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक कराएंगे। यूपीएस का फर्स्ट बैच। और आपको पता होगा यूपीएस में कितनी वैकेंसी निकली है। 60,244 वैकेंसी निकली है। और इस अपॉर्चुनिटी को आप भूलो मत, ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। इस ऑफर को टालना मत, मन से पढ़ते रहो और क्लास में बने रहो। ठीक। और हमने एक न्यू चैनल खोला है, उसका नाम है सत्या बघेल 12। क्या है उसका नाम? है सत्या बघेल 12। और आप इस चैनल को भी फॉलो कर लें, यह हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते ही क्लास की तरफ। आओ तो देखो दोस्तों, आज औसत हम पढ़ाने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक से थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे कि आप बेसिक के बारे में समझें। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब कि हम एक जीरो लेवल से और इतना हाई लेवल तक उठा लें। इतना भी टाइम नहीं है। और इतना है कि हम आपको इतना कराएंगे जितना पेपर में आए। इसके अलावा हम आपको कुछ और अलग से नहीं कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। देखो, एवरेज एवरेज है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह क्या है? यानी पदों का योग क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है फॉर्मूला हमारा, इसमें 1 2 3 4 5 फॉर्मूला लगेंगे। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा इस औसत चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, प्रथम प्राकृत संख्या को औसत वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2n+1/6n। तो देखो, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं n और n। तो अब कितना बचा? n+1, 2n+1 और 6। एक तो यह फॉर्मूला बन गया, तो आप इसे काट दो। यानी आप इस फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, यह किताबी फॉर्मूला है और यह हमारा फॉर्मूला। तो आप जब भी प्राकृतिक संख्या निकालें तो आप इसको याद करो, n+1 2n+1/6। क्या है? यह है फॉर्मूला। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक घनों का योग। यानी प्राकृतिक घनों का योग कितना है। ठीक है, यह है। तो देखो भाई, यानी प्राकृतिक घनों का योग, प्राकृतिक कौन सी होती है? जो एक से स्टार्ट होती है वो होती है प्राकृतिक। ठीक है, जैसे एक का वर्ग, सॉरी, हाँ, घन। एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, चार का क्यू, ऐसे होते हैं घन। ठीक है, जैसे कि देखो, ये होता है घन। एक का क्यू प्लस दो का क्यू, तीन का क्यू, ऐसे ही कोई भी निकालो। ठीक है। और प्रथम प्राकृतिक संख्या औसत वर्गों का योग, जैसे कि कोई प्राकृतिक वर्गों का योग है, तो देखो वर्ग कौन सी होती है? यह होती है जैसे कि वर्ग एक का स्क्वायर दो। यानी प्राकृतिक वह संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 यानी प्राकृतिक ही रूप से बने। चौथी है धनात्मक पूर्णांक का औसत क्या होता है? देखो, n+1/2। एक तो यह फॉर्मूला था, यही होता है विषम संख्याओं का औसत। तो हम आपको इनको तो तब बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, तभी उस टाइम बताएंगे, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला एक जैसे लगते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूला है ही नहीं है एक जैसे। ठीक है, देखो, जैसे चलते हैं कोई एवरेज। हम पहला एक ही क्वेश्चन का पहले 1 2 3 कराएंगे क्वेश्चन, जिससे कि आपको एक बेसिक तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि पेपर में यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता है। आइए चलते हैं। अब नोट कर लिए होंगे जी, स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो के एंड तक बने रहो। जैसे कि कोई एक संख्या है, जैसे इसने बोला एवरेज पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो, हमने क्या बोला? पदों का योग बटे पदों की संख्या है। बट ऐसे और टीचर कराएंगे, हम आपको वह तरीका से बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, अलग तरीका से कराएंगे। जैसे कि यह है, जैसे पदों का योग है, जैसे 2 4 6 8 10। अब हमारे पास यह संख्या है। अब इसने इस फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे, हम आपको वह बताएंगे। एक ही क्वेश्चन के 5 6 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो, जैसे कि यह है, इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है? 5।
पदों की संख्या कितनी होगी 5। अब इसने क्या बोला पदों का योग, पदों का योग देखो 8 10 और 8 18, 18 अच्छा 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, यही हो गया। तो आंसर कितना आएगा, एवरेज कितना आया 6। यह इसका एक्चुअल आंसर हो गया, ठीक है, यानी आंसर कितना आएगा 6। जैसे कोई और कोई संख्या लो, जैसे कि पेपर में आया, पेपर में कोई संख्या लो, कि पेपर में आया जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर ही लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखो यह क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। जैसे 18 संख्याओं का औसत 19.73 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2.81 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखो पहले हम आपको एक चीज समझा दें कि जो दशमलव के बाद में जो संख्या होती है वो हम आपको 73 नहीं बोल सकते, यानी हम इसे बोलेंगे 73 ही बोलेंगे, यानी 73 नहीं बोलेंगे, ठीक। एक तो हम इसमें बच्चों का यही डाउट होता है कि इसे क्या बोले, तो आपको इस डाउट को आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे कि इसने बोला 18 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है, कितना है 19.73 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यानी कि 18 संख्याओं का है भाई, ठीक है। अगर क्या बोला प्रत्येक संख्या में, 18 में प्रत्येक संख्या में, तो नया औसत क्या होगा, इतना बढ़ा दिया। तो देखो हम प्रत्येक संख्या में 8 1 बढ़ा दें तो यह नया औसत आएगा। 3 और 1 4, 7 दूनी 14 1 15 और 9 और 1 10 और 2 12, 1 और 2 टोटल 22.54 आंसर आ गया। पर इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ हमने आपको 2 से 3 सेकंड में ही करा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो हमने नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा था, जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, उनका वर्गों का योग निकाल। जैसे कि प्रथम है देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी हमने ये 20 तक ले लिया। तो हमने आपको एक अभी फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला लिखाया था n+1 2n+1/6। हमने आपको यह एक फॉर्मूला लिखाया था। उम्मीद करता हूं आपने यह फॉर्मूला याद कर लिया होगा, नहीं याद किया हो तो हम आपको दोबारा से लिख देते हैं। हमने फॉर्मूला कौन सा लिखा था, देखो ये वाला लिखा था n+1 2n+1/100 सॉरी 6, यह फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। n बराबर कितना है 20 +1, n बराबर 20 और 20 दूनी 40 + 1 41/6, 20 और 1 21 प्लस 40 और 1 41/6, यही निकला। अब देखो हम इसे जोड़ेंगे तो 4 और 2 6। आपको जोड़ने की ट्रिक अच्छी बताऊं, बच्चे क्या करते हैं, हम इसको 21 और 41 लिखेंगे तब जाके याद इसको जोड़ेंगे, टोटल 62। बट आपको ऐसे नहीं जोड़ना, पेपर को सॉल्व करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो देखो आप कैसे करने, 4 और 2 6, हमने ये पहले लिख दिया, कितना हो गया 6। अब पीछे कितना बचा, 1 और 2 2/6, यह आ गया 6 1 6, ठीक है। 0 दशमलव कितना बचा 6 से 18 जी 10.3, यह इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखाएंगे। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को हम एक ही फॉर्मूला से करेंगे। अब वह कैसे करेंगे हम आपको वह बताने वाले हैं। तो आप देखो, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना होगा, यानी पहली 100 धनात्मक उन संख्याओं का मान कितना होगा, तो हम आपको वह बताएंगे। और इसमें क्या हो रहा है, पहले आपको लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज नहीं समझोगे आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब आप क्वेश्चन को कर भी लोगे तो आप एक टीप सकते हो, यानी नकल कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है। तो देखो हम पहले
पहली क्या बोला, पहली, दूसरी बार सोचो, पहली 100 धनात्मक, इसमें क्या लिखा, पहली 100 धनात्मक। अब आइए 100 तक की सभी, इसने क्या बोला, 100 तक की सभी विषम। देखो लैंग्वेज समझो, अभी लैंग्वेज नहीं समझ में आई, पहली 100 धनात्मक, टोटल धनात्मक, ठीक है, 100 तक की, यानी 100 तक की, उससे ज्यादा नहीं, 100 तक की सभी विषम संख्याएं। समझ में आ गया? तो अब देखो क्वेश्चन को, अब इसने क्या बोला है, पहली 100 धनात्मक संख्या, तो पहली 100 कितनी थी, 100 प्लस 1 अपॉन 2, यही फॉर्मूला है। एन की जगह पर 100 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया है, 101/2, कितना हो गया, 50.5। ठीक है, यह तो इसका आंसर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में बच्चे फिर टपक जाते हैं। तो देखो आपको टपकना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से दिमाग में समझना, सोचना है, तब क्वेश्चन को आगे करें। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 तक की, तो विषम 100 तक भाई 100, वो तो सम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या कहिए, इसने क्या बोला, विषम। आपको विषम पर ध्यान देना है, ठीक है, विषम 100 विषम संख्या नहीं है, 100 तक की 101 है विषम, तो 1 से 1 तो बोला नहीं, 100 तक ऊपर तो बोला नहीं, नीचे ही बोला है। तो देखो 100 तक क्या, 99 बची, 99 प्लस 1, एक किस लिए, यह इसके लिए 1 अपॉन 2, कितना हो गया, 100/2 बराबर 50। एक ही फॉर्मूला से दो क्वेश्चन निकालना, आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, फॉर्मूला करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप लैंग्वेज को समझोगे, पेपर में आप धड़ल्ले से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, हम आपको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 क्रमांकित संख्या का औसत 54 है, इन्हें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपको यह क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बोला था पहले ही, कि भाई आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें तब क्वेश्चन को करें। हम आपको एक क्वेश्चन नहीं लेकर आए, एक साथ दो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जिससे कि आप एक अच्छे बेहतर तरीका से क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। तो देखो 37 क्रमांक, टोटल कितनी है हमारी 37। भाई इसने क्या बोला है, क्रमांक पूछा है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 ऐसे 37 तक क्रमांक संख्या का औसत कितना है, 54 है। तो देखो 18 प्लस 18 यह हो गया। अब इसने क्या बोला, 36 क्रमांक सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो देखो भाई सबसे बड़ी का हम निकालेंगे तो औसत कितना है, पहले से ऑलरेडी 54 प्लस 18, 8 और 4 72, टोटल कितना हो गया, सबसे बड़ी कौन सी संख्या, 72। यानी आप 37 को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लो कि 18 इधर चल जाए, 18 इधर चल जाए, और बीच में कितना 37 बचा, तो 37 सबसे बड़ी क्रमांक संख्या का औसत है। आपको समझ में ना आए दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, बट आपको इस टाइम पर चूकना नहीं है, क्लास कंप्लीटली लो, और आप क्लास नहीं लोगे बीच में से छोड़ जाएगा, आपको कोई भी टीचर ऐसे नहीं समझा सकता, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं, और हमने ये सारे क्वेश्चन आपको अलग ही बेहतर तरीका से कंटेंट के अनुसार लेकर आए हैं। तो देखो 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आज आप यह देखो कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, रूम पर, लाइब्रेरी में, कहीं पर भी जहां पर हो वहां पर एक बार नहीं क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन एक बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार क्वेश्चन कर लिया, फिर आपको दोबारा से करने की फिर जरूरत पड़ेगी 3-4 महीने बाद। भाई एक बार क्वेश्चन को मत पढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ 4 बार पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं समझे भाई फिर दोबारा से रिपीट करो, जब तक तुम्हारा क्वेश्चन समझ में की छोड़ो आपके दिमाग में सेट हो जाए तब तक क्वेश्चन को पढ़ो, कि क्वेश्चन कभी भी लाइफ में हमारे सामने आए तो आप क्वेश्चन को सिर्फ 1-2 सेकंड में कर सको। ऐसे करो जैसे यह है, देखो 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को समझो, इसने क्या बोला, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत, तो टोटल भाई 104 के बाद कितनी आती है, 106 आता है। एक समझ में आएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है,
148 के सभी बीच की, यानी 148 तक नहीं, तक नहीं, बीच की, तक और बीच में बहुत डिफरेंस है। तो 148 के यानी कितने, 146 पहले आता सम, कितनी संख्या है, 2। तो आप इसको ऐड करो, 6 दूनी 12 और 5 और 2 कितना हो गया, देखो इसका 1 2 126। राइट आंसर कितना होगा, 126। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से पढ़ो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यूपी प्रेस के मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, आप ना बेहतर से बेहतर कर सके, 100 में से 100 अटेंड ना कर सके तो आप मेरे से कह देना हम अटेंड नहीं कर सकते, पर आप क्लास को एक अच्छे ही तरीका से लो। हम हमारी मैथ की क्लास चलती है, देखो आपको एक मेथड समझा देता हूँ, हमारे कौन कौन से दिन कौन सी क्लास चलती है। संडे, सॉरी देखो अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हमारी 2 क्लास चलती हैं, एक एसएससी जीडी का बैच चल रहा है और एक यूपी प्लस का बैच चल रहा है। आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ये है हमारे 4 पोजीशन। देखो हमारी संडे के दिन छुट्टी होती है, बट हम संडे के दिन छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेपर नजदीक है, इस वजह से हम संडे वाले दिन छुट्टी नहीं करते। संडे वाले दिन क्लास रखते हैं, एक तो मोटिवेशन की, ठीक है, और प्लस इसमें जो भी बच्चे का डाउट होते हैं उन डाउटों की, और एक मॉक टेस्ट, ठीक है। यह हम संडे वाले दिन रखते हैं। अब मंडे को देखो, मंडे को रखते हैं मैथ की क्लास, ट्यूसडे को मैथ की क्लास, और हम इन इन दोनों को रखते हैं। एंड में रखा है हमने हिंदी को, क्या, हिंदी को रखा है हमने एंड में, जिससे कि बच्चा एक अच्छे से नहीं समझ पाते। और हमारी इस दिन होती है रीजनिंग वेडनेसडे को, और थर्सडे को, फ्राइडे को होती है हमारी जीएस। टोटल पोर्शन है, आप समझ सकते हो, पर डे हर चैप्टर आपके पास अवेलेबल मिलेगा, हर चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए चलते हैं हम, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले एक बार देखें, पढ़ें, एक बार नहीं 4 बार, पेपर में यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा पेपर में कुछ और नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप पेपर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। दूसरा क्वेश्चन है, 41 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसने क्या बोला है, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 159 तक विषम संख्या। पहले आपको समझो, विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग एग्जैक्टली ना जाए, वह संख्या विषम संख्या होती है। यानी कि जिसमें किसी और अदर संख्या का भाग ना जाए वह विषम संख्या होती है। अब इसने क्या, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो 113 से 113 तक नहीं पूछा, 113 के बाद नहीं पूछा, 113 से पहले नहीं पूछा, यानी 113 से स्टार्टिंग 113 से ही किससे की है। अब किसने क्या बोला, प्लस 159 तक क्या बोला, वो 159 तक पूछा है, ना 159 से पहले पूछा, ना 159 से बाद में पूछा, ना 159 से ऊपर पूछा, ना नीचे पूछा, ना दाया बाया लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं पूछा। अब इसने क्या पूछा, 159 तक पूछा है, यानी वहीं तक पूछा जहां तक इसकी वैलिडिटी है। तो 159 तक ही तो इसकी वैलिडिटी अपॉन 2 कितने हो गए, 9 और 3 12, 5 और 1 6 7 और 2 अपॉन 2 कितने हो गए, 2 1 2 2 3 6 36, 136 यानी 136 इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आप क्वेश्चन को सिर्फ
देखकर ही क्वेश्चन को निकालोगे, बट आप प्रैक्टिस तो करो अच्छे से। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की आपको एक नहीं 10 प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। अदरवाइज आप पढ़ तो लोगे फिर भूल जाओगे, पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन पढ़ने के नहीं होते, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के होते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, एक बार नहीं 4 बार क्वेश्चन को पढ़ें, तब जाके समझ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 क्रमागत विषम संख्या का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसने क्या बोला है, मैंने आपसे क्या बोला भाई, क्वेश्चन को अच्छे से एक बेहतर तरीका से समझें, क्योंकि बिना समझे आप क्वेश्चन को कभी हल नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बार नहीं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं आपसे। देखो क्या है, 41 क्रमागत विषम संख्या का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो 41 क्रमागत, हम इसने क्या बोला, 41 क्रमागत 49 संख्याओं का और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 41 तक क्रमागत है, ठीक है। तो भाई 41 तक है, 41 तक कितनी होती है, 41, इससे पहले एक कितनी होती है, 40, बताओ। सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी फ्रेंड्स।